वेलकम टू यू ऑल इन द क्लास ऑफ एसएमडीटी फिजिक्स स्टूडेंट। आप सेकेंड ईयर से प्रमोट होकर फाइनल ईयर में आ चुके हो और फाइनल ईयर में स्टूडेंट फिजिक्स के आपके 3 पार्ट्स हैं, क्वांटम, सॉलिड और न्यूक्लियर। देखिए स्टूडेंट, क्वांटम हमारा फर्स्ट पेपर होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा सॉलिड है, सॉलिड के बाद हमारा न्यूक्लियर। देखिए स्टूडेंट, आज अपन स्टार्ट करेंगे क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स में भी स्टूडेंट क्वांटम फिजिक्स का आज अपन क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन। देखिए स्टूडेंट, एमडीएसयू यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग आपका फाइनल ईयर में फर्स्ट पेपर है वो क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम फिजिक्स है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, क्वांटम आपने शायद 12th में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, जब आपने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा होगा। उसके बाद अब फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल में आके आप क्या पढ़ोगे, वापस पढ़ोगे क्वांटम फिजिक्स। देखिए स्टूडेंट, इसको अपन पहले तो ये जानते हैं कि क्वांटम फिजिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, वाई वी यूज़ क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स। बिना क्वांटम फिजिक्स के अपन क्या फिजिक्स नहीं समझ सकते, ठीक है। क्या बिना क्वांटम फिजिक्स के जो नियम हैं क्या वो अप्लीकेबल नहीं है, क्या वो गलत हो जाते हैं। तो इन सब बातों का आपको आज क्या मिलेगी, जानकारी मिलेगी, या इन सब बातों का आपको आज क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। देखिए स्टूडेंट, अपन बात करें 19वीं शताब्दी के प्रारंभ की, तो लगभग अपन बोल सकते हैं 1801 के आसपास। एक मैं आपको लगभग आइडिया दे रहा हूँ उस टाइम का, ठीक है। तो यहाँ तक देखिए हमारे पास कुछ नियम थे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ तक अपन को पता था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये हम जानते थे, ठीक है। और हम बहुत कुछ जानते थे, जैसे मान लीजिए कि मैक्सवेल इक्वेशंस है, मैक्सवेल इक्वेशन, मैक्सवेल की इक्वेशन आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी, है ना। और न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन तो आपने वैसे भी पढ़ के रखी हैं, तो काफ़ी कुछ जानकारी थी। तब हम को ये लगता था कि ये जानकारियाँ क्या सफिशिएंट है, क्यों, क्योंकि इनके द्वारा अपन कोई भी, जैसे मान लीजिए कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की बात करें तो आप गति की कोई भी जो इक्वेशन है उसको आप क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। जैसे मैं बात करूँ एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ एटी स्क्वायर। अब इस इक्वेशन से आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, वेलोसिटी निकाल सकते हो, टाइम निकाल सकते हो, एक्सीलरेशन, व्हाटएवर, मतलब कोई भी 3 चीज़ गिवन है तो आप चौथी चीज़ निकाल सकते हो, क्योंकि 1, 2, 3 और 4 चीज़ें ये क्या करती है, कंटेन करती है। बट बाद में कुछ ऐसे प्रयोग हुए जिन प्रयोगों के ग्राफ बनाए गए बाद में। जैसे मान लीजिए कि मैं बात करूँ कॉम्पटन इफेक्ट की, ठीक है। यदि अपन बात करें कॉम्पटन इफेक्ट की, या मैं बात कर लूँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब ये प्रयोग तो हो गए, और ये प्रयोग होने के बाद इनके जो ग्राफ है, जैसे मैं कुछ है, जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन की बात कर लें ना, तो ये सब कुछ जब स्टडी किया गया कि भाई कॉम्पटन इफेक्ट में कॉम्पटन विस्थापन के लिए कुछ फॉर्मूले थे, तो ये कॉम्पटन विस्थापन कैसे होता है। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक की बात करूं तो इस इफेक्ट में एक आपने नाम सुना होगा स्टूडेंट, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, अर्थात जिसको अपन बोलते हैं देहली आवृत्ति। अब क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग ये देखा गया कि भाई देहली आवृत्ति क्यों ज़रूरत है भाई, और क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग ये देखा गया कि कॉम्पटन शिफ्ट क्या है। तो क्लासिकल फिजिक्स इन बातों को नहीं समझा पाई। इसका मतलब क्लासिकल फिजिक्स कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट थे जिनको कम्प्लीटली मैं कह दूं कि वो फेल हो गई है ना, या उनको नहीं समझा पाएगी कि भी इसमें जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है या निरोधी विभव है, स्टॉपिंग पोटेंशियल है, ये क्यों होता है, कैसे आता है, या आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, इनको हमारी क्लासिकल फिजिक्स नहीं समझा पाई। अब जब क्लासिकल फिजिक्स नहीं समझा पाई तो स्टूडेंट फर्दर फिजिक्स कितने पार्ट में डिवाइड हो गई, 2 पार्ट्स में। फिजिक्स कितने पार्ट्स में डिवाइड होगी, 2 पार्ट में। पहली जो फिजिक्स है वो कहलाई क्लासिकल फिजिक्स, क्लासिकल फिजिक्स पहली, मतलब इसको मैं परिभाषा से बताऊंगा अभी। और जो सेकंड है उसको हम कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, या ब्रैकेट में क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम फिजिक्स या अपन बोल सकते हैं इसको क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए फिजिक्स के कितने पार्ट हो गए, 2 पार्ट। पहला क्या कहलाती है, क्लासिकल,
और दूसरी कहलाती है मॉडर्न या क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम फिजिक्स। देखिए स्टूडेंट, मॉडर्न फिजिक्स के आने से पहले की फिजिक्स क्या कहलाती है? क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है। और क्लासिकल फिजिक्स जहाँ पे फेल होगी उनको जो एक्सप्लेन करने के लिए जो ज़रूरत रहती है वो क्या कहलाती है? क्वांटम फिजिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स कहलाती है, ठीक है। आजकल क्वांटम कंप्यूटर पे भी क्या चल रहा है? काम चल रहा है। यदि आप थोड़ा सा देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जो रिसेंटली जो काम चल रहा है वो क्वांटम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर से भी थोड़ा सा मतलब इनको तेज़ माना जाता है, ठीक है। तो ये है स्टूडेंट फिजिक्स का क्वांटम के अकॉर्डिंग थोड़ा सा ओवरव्यू। यहाँ पे आपको ये सीखने को मिलेगा कि क्वांटम फिजिक्स को अलग से क्यों पढ़ा जाता है, क्यों अपन इसको जैसे और चीज़ों से रिलेट नहीं कर सकते, ये अलग क्यों है, ठीक है। तो इसमें आपने जाना कि बहुत से ऐसे प्रयोग हुए, ये तो मैंने 2 ही प्रयोग लिखे हैं। जैसे मैं बात करूँ कृष्णिका विकिरण अर्थात ब्लैक बॉडी रेडिएशन, अब इनके जो ग्राफ को स्टडी किया गया, ठीक है, जो यू लेमडा और डी लेमडा के बीच जो ग्राफ आया था, यू लेमडा डी लेमडा और लेमडा के बीच जो ग्राफ आया था समथिंग लाइक ऐसा सा वो कुछ क्या था? ग्राफ था। अब इस जब ग्राफ का अध्ययन किया गया तब यह पाया गया कि क्लासिकल फिजिक्स इस ग्राफ को कंप्लीट एक्सप्लेन नहीं कर पाती, कि जो इसका एक्सप्लेनेशन मांगा गया कि भाई हमने एक प्रयोग किया ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या मिला? ग्राफ। अब ये एक्सपेरिमेंटल था तो इसका मतलब ये ग्राफ सही है। अब ये ग्राफ सही है तो ये ग्राफ बना कैसे? इसका रीज़न जैसे हमने खोजने की कोशिश की तो क्लासिकल फिजिक्स इसको एक्सप्लेन तो कर पाई पर इसको कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पाई, अर्थात उसको कंप्लीटली एक्सप्लेन नहीं कर पाई, जिस वजह से क्या हुआ कि हमारी क्लासिकल फिजिक्स क्या हो गई? फेल हो गई। और दूसरे फिजिक्स की क्या आई? ज़रूरत पड़ी, जिसको हमने क्या बोला? मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स अर्थात आधुनिक या नई फिजिक्स। तो ये है स्टूडेंट क्वांटम का कि भाई अपन क्वांटम को वाई वी यूज़, कि भाई हम यूज़ क्यों करते हैं। यदि अपन को ये नहीं पता है कि अपन यूज़ क्यों करते हैं तो फिर पढ़ लें, उसका कोई मतलब नहीं है। तो अब जो अपन स्टार्ट करेंगे, ये तो मैं क्लियर हुआ कि वाई वी यूज़ क्यों करते हैं। अब अपन देखेंगे कि भाई क्लासिकल फिजिक्स फेल क्यों होगी। स्टूडेंट एक बड़ा क्वेश्चन बनता है, यदि मैं बात करूँ 7 नंबर में क्वेश्चन बनता है कि क्लासिकल फिजिक्स की कमियां बताओ, या क्यों क्लासिकल फिजिक्स क्या हो गई? फेल हो गई, ठीक है। तो उसको अपन क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे। तो आई होप स्टूडेंट इस वीडियो में जो क्वांटम के रिगार्डिंग हमने बात की है वो आपको समझ आई होगी। फिर भी यदि आपको थोड़ा सा डाउट है तो स्टूडेंट आप निश्चिंत रहिए, नेक्स्ट जैसे जैसे वीडियो आएंगे, क्योंकि यह आपके लिए कम्प्लीटली क्या है? नया है। इसमें यदि मैं बात करूं फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर की, तो लगभग शायद आपने इसमें कुछ नहीं पढ़ा होगा। सेकेंड ईयर में कुछ क्वांटम में आप पढ़ सकते हो, बाकी यदि मैं बात करूं तो इसका मतलब इतना ज़्यादा हम नहीं पढ़ पाए सेकेंड ईयर में, बट फाइनल ईयर में कंप्लीट किया इसकी बुक है। तो इसलिए अपन को इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट कोई भी वीडियो समझ आपको आ जाएगा, पर उसको यदि आपको स्थायी बनाना है तो उसके लिए आपको मेरे साथ साथ आपको खुद को भी क्या करनी पड़ेगी? स्टूडेंट मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है चाहे मैं पढ़ा दूँ आप नहीं पढ़ोगे तो वो बात वहीं पर आ जाएगी, ठीक है। तो मेरे साथ साथ आपको क्या करनी पड़ेगी? मेहनत करनी पड़ेगी। कि चाहे मैंने इंट्रोडक्शन भी दिया है तो इंट्रोडक्शन जो दिया है उसको समझिए, साथ साथ में यदि आप नोट्स बना रहे हो तो बहुत बेटर रहेगा स्टूडेंट, क्योंकि जो कंडीशन चल रही है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अपन बात करें तो हमारी जो क्लासेज है वो ऑनलाइन ही पॉसिबल हो पाएगी, ठीक है। तो अब ऐसे नहीं है कि भाई ठीक है अपन ने वीडियो देखा, हमें समझ में आया, फिर छोड़ दिया, उससे नहीं होगा। यदि आप उससे रिजल्ट भी लेना चाहो तो भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। स्टूडेंट जैसे कि आपको पता है कि अभी भी आप अस्थायी रूप से प्रमोट हो, तो आप पे सेकेंड ईयर का भी प्रेशर रहेगा और फाइनल ईयर का भी रहेगा। तो ये प्रेशर नहीं आए इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, पर डे की जो क्लास होती है स्टूडेंट उसके आप क्या बनाते चलिए? नोट्स बनाते चलिए। आपको जो भी समझ में आया हो उसको आप लिखते चलिए स्टूडेंट, कि भाई आज मॉडर्न फिजिक्स या क्वांटम फिजिक्स स्टार्ट हुई, उसमें हमने इंट्रोडक्शन लिया। इंट्रोडक्शन में हमको 2 ही चीज़ें बातें सीखने को मिलेगी। भाई कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट थे जो फेल हो गए, और एक्सपेरिमेंट फेल नहीं हुए, उनका एक्सप्लेनेशन क्लासिकल फिजिक्स नहीं कर पाई। दैट्स वाई अपन को एक नई भौतिक विज्ञान की शाखा की क्या पड़ी? ज़रूरत पड़ी। उसको क्या बोला गया? उसको मॉडर्न फिजिक्स या क्वांटम फिजिक्स बोला गया। बस आज हमने केवल इतना ही समझा, ठीक है। बट जो एक मैं बोल दूं कि जो स्टार्ट है
वो इस वीडियो से हमने क्वांटम फिजिक्स का ले लिया है। तो जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो प्रॉपर सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा स्टूडेंट, इन शॉर्ट होगा, बट हाँ साथ साथ में आपको उसको मतलब कवरअप करते चलना होगा, वरना स्टूडेंट एक या दो वीडियो मिस हो गए तो फिर आप उसको मतलब वापस उसका पहुंच नहीं पाओगे वहाँ तक, ठीक है, क्योंकि ये क्वांटम है, एक वीडियो से दूसरा वीडियो जस्ट थोड़ा सा क्या रहेगा, अलग रहेगा, ठीक है। तो आज मेरे को केवल इंट्रोडक्शन का था बनाने का, इसलिए मैंने केवल और केवल आपको इंट्रोडक्शन दिया है क्वांटम का, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अपन प्रॉपर सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो प्रॉपर सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा, एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग कैसे पढ़ाना है और कितना पढ़ाना है उसके अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, बात करेंगे। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।